अॼु असां जेको ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो मुनक़िद कयो आहे उनजो उनवान आहे बलदियाती इदारनि जी कारकर्दगी जो सवाल ऐं सिंध जो हैदराबाद रोशन ख़्याल फोरम जे तरफ़ां असां मौजूदा जेका ॿोॾ सिंध में आई हुई उन ते प्रोग्राम करे चुका आहियूं। उन में जेके इरीगेशन जा एक्सपर्ट, जलजी जा एक्सपर्ट ऐं उन खां पोइ जेको आख़िरी जेको असांजो मुज़ाकरो थियो उन में ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां रखंदड़ माण्हू जेके हुआ उन्हनि जो बि हिकिड़ो असां मुज़ाकरो कयो प्रेस क्लब में। अॼु उन ई पुराणे सिलसिले खे हर्फ़जे खे जारी रखंदे सिंध में जेके मौजूदा बलदियाती चूंडूं थियूं आहिनि या बलदियाती चूंडुनि जो जेको सोसाइटी ॾांहुं रवैयो ओरिजिनल हुजणु खपे उन हवाले सां असां चयो त जिन माण्हुनि हींअर हिन इलेक्शन में शिरकत कई आहे या माज़ी में उनजो हिसो रहिया आहिनि त उन्हनि खे उन्हनि मामलनि जी उन सॼे सिस्टम जी ख़बर हूंदी। ॿियो त असां सभु खे बि इन शइ जी ख़बर हुजणु खपे जेके असां सोसाइटी ऐं समाज जे या माना आहियूं हिसो आहियूं त हिन खे बुनियादी डेमोक्रेसी या बुनियादी जमहूरियत जो नालो ॾिनो वियो। हीअ सदाई आमिर ऐं अवाम जे विच में के तालुक़ जो सबबु रही आहे, पर जेको बुनियादी अवामी कारज आहे बलदियाती चूंडुनि जो उहो अञा ताईं अवाम खे मुंहिंजे हिसाब में नसीबु कोन थियो आहे जेको थियणु खपे, जेको दुनिया में लोकल गवर्नमेंट उनखे राइज करे ऐं उते जेके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स आहिनि या टाउन्स आहिनि उन्हनि में जेको उनजो डेवलपमेंट करे थी, जेको पाकिस्तान में घटि में घटि हेसि ताईं ॾिसण में कोन थो अचे। सो पहिरीं त आऊं असांजे पार्टिसिपेंट्स जो जेको आहे तारुफ़ कराईंदो हलां। साईं अयाज़ आरई साहब 1979 खां वठी इन सिस्टम जो हिसो रहिया आहिनि। साईं मुंहिंजे ख़्याल में नाज़िम रहिया आहिनि, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जा मेंबर बि रहिया आहिनि। एम प्रकाश साहब साईं वकील आहिनि ऐं 79 खां इन सिस्टम जो हिसो बि रहिया आहिनि, शिरकत बि कंदा रहिया आहिनि, नाज़िम बि रहिया आहिनि। उनखां पोइ असांजो दोस्त कामरेड रहीम बख्श जाफ़री कंहिं तारुफ़ जो मोहताज कोन्हे, पाण रोशन ख़्याल हिकिड़ो हर वक़्तु पाण पतोड़ींदड़ ऐं समाज जी जेका हींअर ज़रूरतूं आहिनि उन ते बहस मुबाहिसनि में शिरकत कंदड़। साईं हींअर मौजूदा इलेक्शन में हिसे वठण वारनि मां आहे जेके दोस्त हिते ॿिया वेठा आहिनि। साईं साग मंगरियो कंहिं तारुफ़ जो मोहताज कोन्हे, पाण साफ़ी आहिनि, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ऐं बलदियात ते बि साईं वारनि जी नज़र आहे। साईं बि हिन में पंहिंजे जेको आहे पॉइंट ऑफ व्यू ॾींदा। डॉक्टर खलील काज़ी पुराणो कारकुन सियासी ऐं हर मुंहिंजे ख़्याल में जेतिरो मूंखे ख़बर आहे जेका बलदियाती इलेक्शन थिए थी त उन में पाण पतोड़े थो, पंहिंजो पैनल ॿियारण जी कोशिशि करे थो पंहिंजे पुराणे टाउन नसरपुर मां, ऐं हींअर बि जहिड़ो करे मुंहिंजे ख़्याल में कोशिशि करे उहो काउंसलरनि ते वठ वठां कई, पोइ हाणे रिज़ल्ट कहिड़ी मिली उहो साईं पाण ॻाल्हाईंदो ॿुधाईंदो। अदी आलिया बख्शल वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट जी रहनुमा आहे ऐं पाण बि इन बलदियाती इलेक्शनुनि जो हींअर बि हिसो रही आहे, पुराणनि में मुंहिंजे ख़्याल में हिसो वरितो अथनि। त अदीब खां बि पाण जेको आहे सो उनजो तजुर्बा ऐं मुशाहिदा जेके आहिनि उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ॿुधंदासीं। साईं असिस्टेंट प्रोफेसर शहबान सहतो साहब IR जो असिस्टेंट प्रोफेसर आहे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। साईं साहब इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल थींदी, ॿिया असांजा दोस्त जीअं ईंदा त उन्हनि जो वरी उन हिसाब सां तारुफ़ कंदा वेंदासीं। त सभ खां पहिरीं सभिनी दोस्तनि में जेको हीअ जेका मूं इंट्रो ॾिनो आहे उन में सभिनी में पहिरीं साईं अयाज़ आरई साहब आहिनि। ऐं चवंदो पहिरीं जेको दोस्त आहे थोरो इन बलदियाती इलेक्शन इन मौज़ू ते ॻाल्हाए, उन खां पोइ पैनल डिस्कशन थींदी, जेके ऑडियंस आहिनि उहे बि उन मां सुवाल करे सघनि था, उनखे पाण ॿिए मरहले में खणी हलंदासीं। फ़िलहालु जेको आहे सो जेके पार्टिसिपेंट आहिनि उन्हनि खां संदन जेके मुशाहिदा तजुर्बा ऐं उन में हिसो वठण में तकलीफ़ूं ॾुखियायूं कामयाबियूं जेके जिन खे मिलियूं आहिनि उन्हनि ते थोरी रोशनी विझनि ऐं दोस्तनि खे आगाह कनि। साईं अयाज़ आरई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। असल में आपका जो आज का मौजू है तो हम उसको दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। एक हिस्सा है बलदियाती इदारनि जी कारकर्दगी जो सवाल और दूसरा हिस्सा है सिंध जूं ताज़ियों बलदियाती चोंडियों। ये दो हिस्से हैं। तो चोंडियों तो बाद में, पहले पिछली कारकर्दगी पे गौर कर लेते हैं। मैं ये बता दूं कि मैं 1979 से इस सिस्टम से मुंसलिक हूँ और 3 बलदियाती कौंसलर, उसके बाद फिर नाज़िम का निज़ाम आ गया 2001 में।
तो 2001 में भी मैं रहा और 2005 में भी। अभी फिर निज़ाम तब्दील हुआ 2013 के सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, इसमें मैं चेयरमैन रहा। इस दफ़ा नई जब इंतखाबात हुए तो इसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। ये तो मुख्तसर सी बात थी। ये अहम सवाल है कारकर्दगी का। इसके लिए मैं 2 मिनट और चाहूँगा आपसे, ताकि अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर सकें। देखिए ना, कानून, आइन, रूल्स, बाई लॉज सब तो मौजूद हैं। हमेशा झगड़ा ये रहा है कि अच्छे या बुरे, उन पर अमल क्यों नहीं होता है। बुनियादी तौर पर उस पर अमल ना होने की वजह से पूरे बल्दियाती निज़ाम की कारकर्दगी में सवालात उठते रहें और उसके जो फ़वाइद आम लोगों को पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच सके। उसकी वजह यह है कि ये बल्दियाती निज़ाम सारा का सारा 2-3 दफ़ा, एक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और ताज्जुब खेज़ बात भी है कि उन ज़माने में जिसमें मैं भी रहा हूँ, जो कि मार्शल्लाई दौर कहलाता था, 79 में ज़िया-उल-हक़ के दौर में हम रहे। उन्होंने हर सूबाई हुकूमत से दिया 79 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मौजूद, ऑर्डिनेंस उस ज़माने में एक्ट नहीं था, हर सूबे का अपना अपना ऑर्डिनेंस था। उसके बाद जब दोबारा हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था। वो 2001 का निज़ाम था, वो नाज़िम का निज़ाम कहलाता था। मैं आऊँगा कि उसमें भी हम रहे हैं और उसमें वो कैसा था और कैसा नहीं था। तीसरी बात यह है कि अब अवामी दौर का भी आया। 2013 में, 2016 में इलेक्शन हुए और 2017 6 सितंबर को हमने चार्ज लिया एक अरसे के बाद, और अब 2013 के ही तहत अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जिस पे बड़ी अजीब किस्म की कैफियत है। इस पर दूसरे पार्ट में हम आएंगे। उस पर कारकर्दगी क्यों ख़राब रहती है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। कानून मौजूद हो तो उसकी बदकिस्मती यह है कि मार्शल्लाई हुकूमतों में बेहतरीन निज़ाम था और बेहतरीन कानून था, मगर मुकम्मल तौर पर मार्शल्लाई हुकूमतों ने उसको, इस बल्दियाती निज़ाम को अपने लिए इस्तेमाल किया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अपने लिए इस्तेमाल किया। आपको याद होगा कि सन 64 में भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था जनरल फील्ड मार्शल अय्यूब खान के ज़माने में। उसको बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम कहते हैं, और उसमें सदर और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान के वोटर जो थे वो बीडी मेंबर होते थे। ये तयशुदा बात है। उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर अपने तौर पे इस्तेमाल किया। अब मौजूदा तौर पर आप ताज्जुब की बात है कि उस ऑर्डिनेंस में एक के अलावा, 2001 के अलावा किसी एक्ट में, किसी ऑर्डिनेंस में लोकल गवर्नमेंट में कोई तब्दीली नहीं है। ये कह के रद्द किया जाता और इख्तियारात कम किए गए कि जनाब ये मार्शल्लाई दौर का था, मगर जब एक्ट को देखेंगे तो मार्शल्लाई दौर जैसा का जैसा ही है। मुकम्मल को तो कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि और कदगन लगा दी गई। इस जमहूरी तौर पे जमहूरी होना चाहिए था ये, मगर इसको कंट्रोल के नाम से, डेमोक्रेसी में कंट्रोल डेमोक्रेट का होता है, न किसी अथॉरिटी का नहीं होता। तो इसमें इसलिए इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और ये पूरा का पूरा, आप ताज्जुब की बात बताऊं मैं आपको, 2016 में इलेक्शन होता है, 2017 में हल्फ उठाता है और 2 साल तक बल्दियाती दफातर नहीं मिलते हैं। ये दिलचस्पी बता रहा हूँ मैं आपको, ये दिलचस्पी बता रहा हूँ। इसी तरीके से 2001 का था मामला, उसमें थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया गया था 2001 के उसमें, नाजिम वाले उसमें, और 12 महकमे, आप ताज्जुब करेंगे, 12 महकमे लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए थे। एजुकेशन में प्राइमरी टू इंटर और फर्स्ट ईयर, इससे हाई एजुकेशन जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास थी। सिंध रूरल हेल्थ का प्रोग्राम हो या छोटे छोटे अस्पताल हो, ताल्लुका हॉस्पिटल हो, ये सारे के सारे ताल्लुका को दे दिए गए थे। इरिगेशन जैसा महकमा, उसका एक पार्ट वो सूबाई लोकल गवर्नमेंट को दिया गया था।
ह्यूमन रिसोर्सेज वो जनाब अली दिया गया था और अच्छा तरह स्मूथली चल रहा था। क्योंकि इसको इस्तेमाल कर रही थी वो मार्शल्लाई हुकूमत, परवेज़ मुशर्रफ साहब की इस्तेमाल तो कर रही थी, मगर बेहतरीन निज़ाम में उसको इसलिए कहता हूँ कि मुकम्मल तौर पे इख्तियारात दिए, मगर मुल्क की ब्यूरोक्रेसी उसके ख़िलाफ़ हो गई थी। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ख़त्म हो गया था, उसकी जगह डिस्ट्रिक्ट DCO जिसे कहते थे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, और इसी तरह हर महकमे का EDOs वो बना दिया गया था। तो भाई आपने जो बात की ना कारकर्दगी की, तो दिल जलता है। बाज़ औक़ात हम जैसे लोगों को जो 40 साल से इसमें हैं, आंसू आ जाते हैं कि हम फैसिलिटेट नहीं कर सके पब्लिक को। इसमें सारा का सारा ताल्लुक़ नीयतों का और इस मामले को अपने कंट्रोल में रखने का है। एक ताज्जुब खेज़ बात बताऊं, 13 में एक्ट आया, उससे पहले भी था, फाइनेंस कमीशन बनाना था ताकि दौलत इन लोगों के पास आए, नहीं बन सका, अब तक नहीं बन सका। और इसी तरीके से ऑडिट कंट्रोल कमेटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बन सकती थी, नहीं बन सकी, अब तक नहीं बन सकी। तो कारकर्दगी की जब बात करेंगे तो मैंने एक मजमून भी लिखा था इस पर, और उसमें भी रिसाले में भी छपा था जो आपके उसमें था, दीज़ो सीरीज़ के नाम से 12 महकमों को मैंने तज्जिया किया था। तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर ये चाहते हैं तो इसको इंडिपेंडेंट करें इदारे को। जहाँ तक आप इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं तो इल्ज़ामात तो प्रोविंशियल पे भी लगेंगे, नेशनल पे भी लगेंगे, हर महकमे में लगते हैं। आप ऑडिट का निज़ाम सही करें। अब मैं मुख्तसर ये बात करना चाहता हूँ कि अब तक की, इससे पहले एक एक्ट और आ चुका है जो 1976 का एक्ट कहलाता है, वो पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट कहलाता है। तो पाँच लोकल गवर्नमेंट के एक्ट और ऑर्डिनेंस से हम गुजर चुके हैं। यकीन जानिए इस पर कंट्रोल रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या मार्शल, और इसके खातिर खा फ़वाइद नहीं निकले। तो मैं इसको कारकर्दगी को सिफर कहते हुए भी शर्म आती है, इख्तियारात नहीं देते। आप ताज्जुब करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में 140A है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और पॉलिटिकल पावर जो है ना, वो शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक्ट में, शैल का। लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनको ये तीनों पावर देगी। अभी जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे दो, नहीं हुआ। अब ये समझ में नहीं आ रही बात, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट प्रोविंशियल और सेंट्रल बनाता था, माइक्रो इनके पास रह गया था, मगर उससे भी हाथ धो बैठे हैं। कुछ भी नहीं, बस एक झाड़ू, वो भी ख़त्म हो गया। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी उन्होंने ले लिया, बिल्डिंग कंट्रोल भी उन्होंने ले ली, वासा का वाटर सीवरेज भी उन्होंने ले लिया, और सीवरेज और सीपेज का सिस्टम भी उन्होंने ले लिया, जो सारे लोकल गवर्नमेंट के थे। देहातों में इरीगेशन तक गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के पास था। तो जब आप किसी से इख्तियारात छीन लेते हैं तो दो बातें होती है, वहाँ पर उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट कम होने के बाद बल्दियाती नुमाइंदा ये चाहेगा कि इख्तियारात तो है नहीं, लिहाजा जो दुनिया कर रही है हम भी खाने पीने के लिए आते हैं, खाना खाएं सुबह शाम दोपहर, और इसी तरह 4 साल गुजार दें। कारकर्दगी सिफर है। अब तजवीज़ ही है, एक इसमें और बात कहना भूल गया मैं, कि एक्ट में 2013 के एक्ट में लिखा हुआ है कि जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे तो कम से कम 60 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन में इलेक्शन कराएंगे। नहीं करा रहे, नहीं करा रही। कौन सी डेमोक्रेसी हुई? नहीं कराया। अब जो कराया था ये भी सुप्रीम कोर्ट की उसमें कराया था। तो अर्ज़ ये है कहने का, इसमें मुकम्मल तौर पे एक्ट में मौजूद है ये तमाम चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की आपसे। अब इसमें एक तजवीज़ ये है कि इस पूरे निज़ाम को 140A के तहत लोकल काउंसिल को दिया जाए, जिसमें फाइनेंशियल पावर, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पावर। गो कि मैं अपनी ज़ाती राय में पॉलिटिकल तौर पे इस निज़ाम के पॉलिटिकल होने के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जब तक ये निज़ाम नॉन पॉलिटिकल रहा तो कोई भी हुकूमत आए प्रोविंस में या मरकज़, लोग जो थे ना, हम लोग थे ना, हर एक के पास जाते थे और अपनी पब्लिक के लिए फैसिलिटी तलाश करते थे। जब से ये पॉलिटिकल हुआ है तो अब ऊपर लड़ाई है पार्टियों की, पिस रही है अवाम। तो ये मुकम्मल तौर पर 140A के में
ये तरमीम भी होनी चाहिए कि 60 दिन से ज़्यादा या 120 दिन से अभी तो ये कहना पड़ेगा कि अभी तो मुल्क का इलेक्शनों का मामला चल रहा है, इसके भी इलेक्शन होने चाहिए। इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसकी अपनी रिसोर्सेज हैं, इसकी अपनी रिसोर्सेज हैं, हर बल्दियाती निज़ाम की अपनी रिसोर्सेज होती है, उसको बरूए कार लाने नहीं दिया जाता। आप छोटा सा भी काम सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। फॉर अप्रूवल ऑफ सिंध गवर्नमेंट ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी है जिससे कारकर्दगी मुतासिर हुई। तारीफ़ करने के लिए या किसी को कहने के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ा अच्छा निज़ाम है, निज़ाम में तो शक नहीं अच्छा है, मगर उसका नतीजा क्या निकला है। तो इसको बेहतर करने के बहुत मौके मौजूद हैं और इसमें हमें आवाज़ उठानी चाहिए, इसमें एक वॉइस होनी चाहिए कि इस निज़ाम में मुकम्मल तौर पर फाइनेंस कमीशन के तहत जो कि सूबाई हुकूमतों को मरकज़ से पैसा मिलता है उसको हर ज़िले को देना भाई, उसका जो शेयर बनता है नहीं दिया जा रहा। 3 रिसोर्सेज होते हैं अपनी ख़ुद की इनकम, लोकल काउंसिल की, लोकल गवर्नमेंट की, एक तो ये होती है, एक होती है जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे होने वाली आमदनी होती है, और एक होती है हमारा जो शेयर बनता है, मरकज़ में जो शेयर बनता है उसको भी नहीं दिया जाता। और चौथी बात ये होती है कि बड़े बड़े जो माइक्रो प्रोजेक्ट होते हैं, छोटे छोटे, मैक्रो तो वो बना लेते हैं, उसके लिए फ़ंड देना सूबाई बजट में रखा जाता है और ये लिखा जाता है कि ये लोकल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, दिया नहीं जाता। वो या तो लैप्स हो जाता है या सिर्फ बजट की खामियों को दूर करने के लिए वो एलोकेट किया जाता है। तो बड़ा अच्छा निज़ाम है, कारकर्दगी सिफर रही और उसकी ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत के मरकज़ी हुकूमत को नहीं ठहराता, हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने इस पे वॉइस को जिस तरीके से उठाना चाहा था उस तरह से नहीं उठा और ये पॉलिटिसाइज हो गया। अब सियासत पहले हो रही है और आवाम की देखभाल का निज़ाम तबाह होकर रह गया है। इसके बाद बाकी है।